श्री जगन्नाथ देव के प्राकट्य और रथ यात्रा का प्रथम इतिहास सतयुग के समय का है। इसका विवरण स्कंद पुराण और पुरुषोत्तम महात्म्य से लिया गया है। इन विवरणों में थोड़ी बहुत भिन्नता होने पर भी मूल इतिहास एक ही है। सतयुग में मध्य भारत स्थित उज्जैन की प्राचीन अवंती नगरी में इंद्रदुम्न नामक राजा राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम गुंडीचा था। राजा और रानी दोनों ही बड़े उत्तम भक्त और धार्मिक थे। निसंतान होने पर भी वे इस विषय शोक न कर इसे भगवत कृपा ही मानते थे। प्रचुर धन संपत्ति होने पर भी वे दोनों विषयों से संपूर्ण रूप में उदासीन रहकर सदा सर्वदा भगवान की सेवा में ही रत रहते थे। उनके हृदय में भगवान के साक्षात दर्शन प्राप्त करने की प्रबल इच्छा थी और वे भगवान की कृपा प्राप्ति की अभिलाषा से ही जीवन व्यतीत कर रहे थे। वे सदा मन ही मन इस प्रकार प्रार्थना करते, वह दिन कब आएगा जब हमें साक्षात अपने प्रभु के दर्शन प्राप्त होंगे। राजा इंद्रदुम्न स्वयं ही देश विदेश में आने वाले सभी तीर्थयात्रियों का आदर सत्कार अपने महल के अतिथि गृह में करते थे। एक रात कुछ तीर्थयात्री विश्राम करने के लिए उनके अतिथि गृह में रुके। वे एक परम श्रेष्ठ तीर्थ स्थान से भगवान के अत्यंत सुंदर चतुर्भुज श्री विग्रह नीलमाधव के दर्शन करके ही लौटे थे और परस्पर उनकी महिमा का गुणगान कर रहे थे। उन तीर्थयात्रियों का वार्तालाप एक ब्राह्मण ने सुना और उसने राजा के मंत्री को बुलाया और पुनः उस मंत्री ने अपने राजा इंद्रदुम्न को बतलाया, महाराज, कल रात को कुछ तीर्थयात्री भगवान के एक ऐसे श्री विग्रह गुणगान कर रहे थे जिनका जो कोई भी दर्शन करता है उनकी इस दुखमय संसार से मुक्ति हो जाती है और वह पुनः कभी इस प्राकृतिक जगत में नहीं लौटते। वो बैकुंठ में चतुर्भुज रूप प्राप्त करके नारायण के परिकर बन जाते हैं। दर्शन करने की तो बात ही क्या, यदि कोई व्यक्ति साधारण रूप में भी यह संकल्प करता है कि मैं कल उनके दर्शन करने जाऊंगा, परंतु वहां के लिए यात्रा करने से पहले रात में ही उसके प्राण छूट जाएं, तो भी वह व्यक्ति चतुर्भुज रूप धारण करके बैकुंठ धाम करता है। मंत्री के मुख से ऐसा सुनकर महाराज इंद्रदुम्न बहुत आनंदित होकर उससे पूछने लगे, उन श्री विग्रह का नाम क्या है तथा वे किस स्थान पर विराजमान है? मैं भी अपनी पत्नी तथा संपूर्ण प्रजा के साथ उनके दर्शन करने जाऊंगा। मंत्री ने कहा, महाराज, भगवान के उस श्री विग्रह का नाम श्री नीलमाधव है, किंतु मुझे यह नहीं पता कि वे कहाँ विराजमान हैं। राजा इंद्रदुम्न ने कहा, तुम शीघ्रता पूर्वक जाकर उन तीर्थयात्रियों से पता लगाओ कि भगवान के श्री विग्रह कहाँ पर विराजित है। मंत्री के मुख से भगवान श्री नीलमाधव की ऐसी अद्भुत महिमा सुनकर राजा के हृदय में श्री नीलमाधव के श्री विग्रह के दर्शन की तीव्र उत्कंठा जाग उठी और वे मन ही मन सोचने लगे, किस प्रकार मैं नीलमाधव के दर्शन प्राप्त कर सकूंगा, वे कहाँ विराजमान है, क्या तीर्थयात्री हमें भगवान श्री नीलमाधव के विषय में बताएंगे। महाराज इंद्रदुम्न इस प्रकार के अनेक चिंताएं करते हुए अधीर हो गए। जब मंत्री उन तीर्थयात्रियों के वास स्थान पर पहुंचे तो उसने आसपास के अन्य तीर्थयात्रियों से सुना कि वे तीर्थयात्री तो रात्रि में ही वहां से चले गए। उसने आकर सारा संवाद महाराज इंद्रदुम्न को सुनाया। मंत्री के मुख से संवाद सुनकर राजा बहुत दुखी हुए और उन्होंने स्वयं ही भगवान श्री नीलमाधव के श्री विग्रह को ढूंढने का निश्चय किया। राजा इंद्रदुम्न ने अपने पुरोहित के विद्वान पुत्र विद्यापति को तथा अपने अन्य कर्मचारियों और सेनापतियों को बुलाकर उन्हें विभिन्न दिशाओं में जाकर श्री विग्रह को ढूंढने का आदेश देते हुए कहा, तुम में से कुछ व्यक्ति पूर्व दिशा में जाएं, कुछ पश्चिम में और कुछ दक्षिण आदि दिशाओं में जाएं और सर्वत्र श्री नीलमाधव को ढूंढने का प्रयास करें। तुम लोगों को यदि श्री विग्रह के विषय में पता चल जाए तो बहुत ही अच्छा है, अन्यथा जैसे भी क्यों न हो 3 मास तक सभी लौट आना। जो भी व्यक्ति श्री नीलमाधव के विग्रह के विषय में मुझे सूचित करेगा वह अपार धन संपत्ति और उच्च पद का अधिकारी होगा। राजा इंद्रदुम्न के इस प्रकार के वचन सुनने के उपरांत सभी कर्मचारियों ने उत्साहित होकर विभिन्न दिशाओं में प्रस्थान किया। सुकुमार, सुंदर और सभी सद्गुणों से युक्त विद्यापति ने पूर्व दिशा की ओर
प्रस्थान किया। इधर 3 महीने के बाद विद्यापति के अतिरिक्त सभी राज्य कर्मचारी और सेनापति असफल होकर लौट आए। राजा को बहुत चिंता सताने लगी। एक तो भगवान श्री नीलमाधव का कुछ भी पता नहीं चला तथा दूसरा विद्यापति के विषय में भी कोई संवाद नहीं था कि वे कहाँ है। इस विषय में बताने वाला भी कोई नहीं था। उधर विद्यापति हिंद महासागर के समीप भारतवर्ष के पूर्वी तट पर नीलमाधव के श्री विग्रह को ढूंढने का भरसक प्रयास करते हुए निरंतर भ्रमण कर रहे थे। एक दिन महासागर के तट पर उन्होंने एक अत्यंत सुंदर गांव देखा। वहां एक हरा भरा पर्वत था, वृक्ष पुष्पों और फलों से लदे हुए थे तथा उस गांव के सभी निवासी अत्यंत सभ्य थे। क्योंकि संध्या हो चली थी, इसलिए विद्यापति ने उसी गांव में विश्राम करने का निश्चय कर वहां के निवासियों से पूछा, मैं आज रात यहाँ विश्राम करना चाहता हूँ, क्या मुझे यहाँ रहने के लिए कोई उपयुक्त स्थान मिल सकता है? ग्रामवासियों ने उत्तर दिया, इस गांव के प्रधान विश्वावसु हैं। वे सब्र जाति के होने पर भी बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के विद्वान, विनम्र और उदार चरित्र के व्यक्ति हैं। इस गांव में जब भी कोई यात्री या अतिथि आते हैं वे सब उनके घर पर ही ठहरते हैं, अतः आप निसंकोच वहीं चले जाइए। जब विद्यापति ने विश्वावसु के घर पहुंचकर दरवाजा खटखटाया तब विश्वावसु की 16 वर्षीय सुंदर पुत्री ललिता ने दरवाजा खोलकर कहा, इस समय मेरे पिताजी बाहर गए हैं, परंतु लौटते हुए आपके ठहरने की सारी व्यवस्था कर देंगे। कृपया आप घर के बाहर प्रतीक्षा करें। कुछ समय बाद विश्वावसु घर लौटे। उनकी देह से अद्भुत मधुर सुगंध आ रही थी और उनके ललाट पर सुगंधित सुंदर तिलक था। अतिथि को घर के बाहर प्रतीक्षा करते देखकर वे लज्जित होकर बोले, ओह, देर से आने के लिए मुझे क्षमा करें, कृपया आप भीतर आइए। विश्वावसु और उनकी पुत्री अतिथि को घर के भीतर ले आए। विद्यापति का मनोहर रूप और सौम्य स्वभाव देखकर विश्वावसु बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने विद्यापति को कहा, यदि आप चाहे तो यहाँ कुछ दिन रह सकते हैं। फिर उन्होंने अपनी पुत्री ललिता से कहा, इस ब्राह्मण का आदर सत्कार करो तथा इनकी खाने पीने और अन्य आवश्यकताओं का ध्यान रखो। इन्हें यहाँ किसी वस्तु की अभाव नहीं होनी चाहिए। विद्यापति ने वहाँ भोजन के उपरांत विश्राम किया। विद्यापति जब विश्वावसु की प्रतीक्षा करते हुए उनके घर के बाहर बैठे थे तभी उन्हें उस घर में से एक मनमोहक सुगंध आ रही थी और विशेषतः विश्वावसु के घर लौटने पर वह सुगंध और भी अधिक बढ़ गई थी। इस पर विद्यापति मन ही मन विचार करने लगे, यह मनमोहक सुगंध कहाँ से आ रही है? मैंने अपने संपूर्ण जीवन में ऐसी सुंदर मनमोहक सुगंध कभी भी अनुभव नहीं किया। मुझे यहाँ कुछ दिन और प्रतीक्षा करनी चाहिए। संभवतः मुझे नीलमाधव के विषय में कुछ पता चल ही जाए। यह सोचकर वह कुछ दिनों तक वहीं रहकर आसपास के विभिन्न स्थानों पर नीलमाधव को ढूंढने लगे। कुछ दिनों तक विद्यापति को निरंतर सेवा करते करते ललिता उनके प्रति प्रीति हो गई। विद्यापति की भी उससे घनिष्ठता बढ़ने लगी और धीरे धीरे उन दोनों की घनिष्ठता प्रेम में परिणत हो गई। ललिता के प्रति अत्यंत प्रेम होने के कारण विवाहित होने पर भी विद्यापति ने विश्वावसु से ललिता के साथ विवाह की अनुमति मांगी। विश्वावसु इस विवाह के लिए सहमत हो गए और उन्होंने उसी गांव में उन दोनों का विवाह करा दिया। विश्वावसु प्रतिदिन बाहर जाते थे। संध्या काल में लौटने पर भी वे प्रसन्नचित्त होते थे और उनकी देह से एक अद्भुत सुगंध आती थी। एक दिन विद्यापति ने एकांत में ललिता से कहा, हे प्रिय, अब तुम मेरी पत्नी हो और मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हारे पिताजी प्रतिदिन पूजा करने कहाँ जाते हैं और यह विचित्र सुगंध कहाँ से आती है? ललिता ने उत्तर दिया, मैं नहीं बता सकती। मेरे पिताजी की आज्ञा है कि यह रहस्य किसी को भी नहीं बताऊं। यह अत्यंत गोपनीय है। विद्यापति ने कहा, क्या तुम मुझे भी नहीं बता सकती? तुम मेरी अर्धांगिनी हो, मुझसे अभिन्न हो। मैं तुम्हारा पति हूँ, इस कारण हमारे बीच कोई गोपनीय रहस्य नहीं होना चाहिए। ललिता ने कहा, आप मुझे वचन दीजिए कि इस रहस्य को किसी के सामने प्रकट नहीं करेंगे। विद्यापति ने उत्तर दिया, पत्नी को इस प्रकार पति पर संदेह नहीं करना चाहिए। मैं जानता हूँ कि तुम एक पतिव्रता स्त्री हो, अतएव यह बात तुम्हें मुझे अवश्य बतलानी चाहिए। यह कहकर विद्यापति मौन हो गए। तब ललिता बोली, अच्छा, मैं आपको बतला रही हूँ। मेरे पिताजी भगवान की एक
श्री मूर्ति का अर्चन पूजन करने जाते हैं। विद्यापति ने पूछा, कौन सी श्री मूर्ति? ललिता ने कहा, मैंने अपने पिताजी को इस रहस्य को प्रकट न करने का वचन दिया है, परंतु आप मेरे पति हैं, इसलिए मैं आपको बतला रही हूँ। वे नील माधव की पूजा करने जाते हैं। यह सुनकर विद्यापति अत्यंत प्रसन्न हो गए और सोचने लगे, अंततः इतने समय के बाद मुझे नील माधव का मधुर अति मधुर नाम तो सुनने को मिला। नील माधव अवश्य ही कहीं आसपास ही होंगे। विद्यापति अब ललिता के प्रति अत्यधिक प्रेम प्रदर्शन करने लगे और उनके अत्यंत प्रेम पूर्वक व्यवहार को देखकर ललिता ने अंत में उन्हें नील माधव के विषय में अनेक बातें बतलाई। विद्यापति ने उनसे नम्रता पूर्वक कहा, प्रियतमे, तुम अपने पिताजी से निवेदन करो कि एक दिन वे मुझे अपने साथ ले जाएं। ललिता बोली, मैं अवश्य ही आपकी सहायता करूंगी। संध्या के समय पूजा करके घर लौटे विश्वावसु के द्वारा प्रसाद ग्रहण करने के उपरांत ललिता उनके समीप गई और वह अत्यंत स्नेह और प्रीति के साथ बोली, पूज्य पिताजी, मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। विश्वावसु ने पूछा, पुत्री, तुम्हें क्या चाहिए? ललिता ने कहा, मैं आपसे कुछ विशेष वस्तु मांगना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि उसे देने में आपको कुछ संकोच होगा, परंतु आपका वह वस्तु मुझे देनी ही होगी। विश्वावसु ने कहा, कहो पुत्री, क्या चाहती हो? ललिता ने कहा, हे पिता, मेरे पति में नील माधव के दर्शनों की बड़ी उत्कंठा है। मैं चाहती हूँ कि आप उन्हें अपने साथ ले जाएं। यह सुनकर विश्वावसु बड़े गंभीर हो गए। वे विचार करने लगे कि विद्यापति को साथ ले जाना उचित होगा अथवा नहीं। वे जानते थे कि यदि कोई अनाधिकारी व्यक्ति नील माधव के दर्शन के लिए पहुंच जाएगा तो प्रभु अप्रकट हो जाएंगे। अतः किसी अन्य व्यक्ति को साथ ले जाने पर नील माधव के अप्रकट होने का भय विश्वावसु को सताने लगा। जब ललिता ने देखा कि पिताजी इस बात के लिए सहमत नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो उसने कहा, यदि आप मेरे पति को नीलमाधव के दर्शनों के लिए अपने साथ नहीं ले जा सकते, तो मैं भी अभी विष खाकर प्राण त्याग दूंगी। इस बात के लिए आपकी असहमति का अर्थ यही है कि आप मुझे प्यार नहीं करते। यह कहकर वह विष पान करने को उद्यत हो गई। यह स्त्रियों का सबसे शक्तिशाली अस्त्र होता है कि मैं प्राण त्याग दूंगी, मैं विष खा लूंगी, मैं आत्महत्या कर लूंगी। उनके ऐसे कहने पर पिता या पति क्या उत्तर दे सकते हैं? अंततः वे यह कहने के लिए बाध्य होते हैं कि तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। विश्वावसु इस गहन चिंता में डूब गए कि अनाधिकारी व्यक्ति को वहां ले जाने से कहीं नीलमाधव अप्रकट हो गए तो मैं अपने आप को कैसे क्षमा कर पाऊंगा। वे द्वंद्व में पड़ गए। एक और पुत्री का स्नेह था तो दूसरी ओर नीलमाधव के भावी विरह की आशंका। बहुत विचार कर उन्होंने ललिता से कहा, पुत्री, मैं नहीं चाहता कि तुम प्राण त्याग करो। मैं तुम्हारे पति को नीलमाधव के दर्शन के लिए अवश्य ले जाऊंगा, परंतु मेरी एक शर्त है। मैं चलते समय उसकी आंखों पर काली पट्टी बांध दूंगा और वहां पहुंचने पर ही उसे हटाऊंगा, जिससे वह नीलमाधव के दर्शन कर सके। दर्शन के उपरांत यहाँ लाते समय मैं पुनः उनकी आंखों को ढक दूंगा। इससे वो नीलमाधव के दर्शन तो कर सकेंगे, परंतु यह नहीं जान पाएंगे कि उनका वास स्थान कहाँ है। ललिता ने विद्यापति के पास जाकर कहा, पिताजी आपको अपने साथ ले जाने के लिए सहमत हो गए हैं, किंतु उन्होंने एक शर्त रखी है कि वे आपको नीलमाधव के दर्शन के लिए ले जाते समय आपकी आंखों पर काली पट्टी बांध देंगे, ताकि आपको नीलमाधव के वास स्थान का पता न चल सके। परंतु मुझे लगता है कि इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपको तो भगवान नीलमाधव के दर्शन से मतलब है, मार्ग से नहीं। ललिता की बात सुनकर विद्यापति की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा और वो अपनी आंखों पर पट्टी बंधवाने के लिए तैयार हो गए। किंतु रात्रि में उन्होंने ललिता से कहा, प्रिय, क्या कोई ऐसी योजना बनाई जा सकती है जिससे मैं पुनः कभी अपने आपस से भी जाकर नीलमाधव के दर्शन कर पाऊं? ललिता ने कहा, मैं सोचती हूँ यदि कोई बात समझ आएगी तो अवश्य ही बतलाऊंगी। अगले दिन प्रातःकाल ललिता ने एकांत में विद्यापति को सरसों के बीज की एक पोटली देते हुए धीरे से कहा, इसे अपने पास छिपाकर गुप्त रूप से रख लो। एक एक कर इन बीजों को मार्ग में गिराते रहना। वर्षा ऋतु होने के कारण शीघ्र इनमें से सुंदर सुंदर पीले पुष्पों वाली पौधे उग जाएंगे
और तब तुम स्वयं ही अपने पौधों को मार्ग का अनुसरण करते करते नीलमाधव तक पहुंच जाओगे। तब तुम्हें मेरे पिताजी से मार्ग पूछने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। ललिता की बुद्धि की प्रशंसा करते हुए विद्यापति उससे बहुत प्रीतिपूर्वक व्यवहार करने लगे। जब विश्वावसु नीलमाधव की पूजा करने के लिए जाने लगे तब ललिता उनसे बोली, पिताजी आप इनकी आंखों पर पट्टी बांधकर आज ही इन्हें अपने साथ ले जाइए। तब विश्वावसु ने विद्यापति को बैलगाड़ी में बैठाकर उनकी आंखों पर काली पट्टी बांध दी। विश्वावसु विद्यापति को टेढ़े मेढ़े रास्ते से बैलगाड़ी में ले गए। विद्यापति ने एक एक करके सरसों के सभी बीज मार्ग में गिरा दिए और विश्वावसु को इसका कुछ भी पता ही नहीं चला। पर्वत की तलहटी पर पहुंचते ही विश्वावसु ने बैलगाड़ी वहीं छोड़ दी और विद्यापति को हाथ पकड़कर पर्वत के चोटी पर स्थित नीलमाधव के मंदिर की ओर चल दिए। मंदिर में प्रवेश करते हुए विश्वावसु ने विद्यापति की आंखों से पट्टी हटा दी, जिससे कि वो भगवान नीलमाधव के दर्शन कर सके। भगवान नीलमाधव का चतुर्भुज विग्रह था। उन्होंने अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण कर रखे थे। भगवान श्री नीलमाधव का रूप अत्यंत मनोहर था। उनके श्री विग्रह की श्री नारायण के साथ बहुत अधिक समानता थी। विद्यापति अत्यधिक आनंदित होकर रोने लगे और सोचने लगे, मैं इतने लंबे समय से, इतने महीनों से इन्हीं को ढूंढ रहा था और आज इनके दर्शन प्राप्त कर मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गया हूँ। मेरा जीवन सार्थक हो गया है। तब विश्वावसु ने विद्यापति से कहा, तुम कुछ समय के लिए यहाँ ठहरो, मैं वन से पुष्प और पूजा की सामग्री एकत्रित करके लाता हूँ। फिर मैं श्री विग्रह को चंदन और अन्य द्रव्य अर्पण करके उनका अर्चन करूँगा। तत्पश्चात हम लोग घर की ओर प्रस्थान करेंगे। यह कहकर विश्वावसु वन में चले गए। विश्वावसु की प्रतीक्षा कर रहे विद्यापति ने मंदिर के समीप ही एक सुंदर सरोवर देखा। वह सरोवर कमल के पुष्पों से सुशोभित था। पुष्पों पर भौरे गुंजार कर रहे थे और वृक्षों पर पक्षी मधुर स्वर में चहचहा रहे थे। सरोवर के तट पर स्थित आम्र वृक्ष की डालियां सरोवर के जल पर झुक रही थी तथा उनमें से एक डाल पर एक काला कौवा बैठा झपकी ले रहा था। विद्यापति के देखते ही देखते वह कौवा सरोवर में गिर गया। सरोवर के जल में गिरते ही उस कौवे ने अपने शरीर को छोड़ दिया तथा विद्यापति के देखते ही देखते उसने सुंदर चतुर्भुज रूप धारण कर लिया। विद्यापति ने देखा कि उसी क्षण गरुड़ जी वहां उपस्थित हुए और उस अत्यंत सुंदर तेजस्वी 4 भुजा वाले पुरुष को अपने पीठ पर बैठाकर बैकुंठ की ओर ले चले। विद्यापति सोचने लगा, ओहो, भक्ति का कोई साधन न करने पर भी यह कौवा सहज ही बैकुंठ लोक चला गया। इसने तो कभी कोई पुण्य कार्य भी नहीं किया। साधारण कौवा होने के कारण मांस और अन्य अभक्षणीय वस्तुओं को खाने वाला यह अत्यंत अपवित्र पक्षी था, परंतु इस सरोवर में गिरने मात्र से ही इसकी ऐसी श्रेष्ठ गति हुई। अतएव क्यों नहीं यही प्राण त्याग कर मैं भी बैकुंठ चला जाऊं। ऐसा सोचकर विद्यापति भी वृक्ष पर चढ़कर सरोवर में कूदने के लिए प्रस्तुत हो गया। तभी आकाशवाणी हुई, केवल मुक्ति प्राप्त कर बैकुंठ जाने के लोभ से आत्महत्या मत करो। तुम्हें संपूर्ण जगत के हित के लिए अनेक महत्वपूर्ण सेवाएं करनी है। धैर्य धारण करो, समय आने पर तुम सब कुछ प्राप्त कर सकोगे। शीघ्र ही महाराज इंद्रदुम्न के पास लौटकर उन्हें नीलमाधव के यहाँ होने की सूचना दो। इतने में विश्वावसु बहुत से पुष्प और पूजा की अन्य सामग्रियों के साथ लौटे और पूजा के समय उन्होंने विद्यापति को अपने समीप बुला लिया। विद्यापति ने विश्वावसु की अनुपस्थिति में घटी घटनाओं को उनमें से कोई उल्लेख नहीं किया। विश्वावसु ने पूजा के लिए चंदन और अन्य सामग्रियां तैयार की और दिन भर वे पूजन अर्चन और सत्व स्तुति इत्यादि विभिन्न प्रकार की भक्ति में क्रियाओं से नीलमाधव की सेवा करने में व्यस्त रहे। विद्यापति तो पहले से ही भगवान श्री नीलमाधव की महिमा श्रवण करके उनके दर्शन के अभिलाषी थे और अब साक्षात उनके वास स्थान के महात्म्य को देखकर वे अत्यंत मुग्ध हो गए और अपने ससुर को नीलमाधव की प्रेम पूर्वक सेवा करते देख उनका हृदय प्रफुल्लित हो उठा। पूजा समाप्त होने पर विश्वावसु ने पुनः विद्यापति की आंखों पर काली पट्टी बांध दी और पुनः दोनों घर के लिए चल पड़े। वे बैलगाड़ी से टेढ़े मेढ़े रास्ते पर चलते हुए कुछ घंटों के उपरांत घर पहुंचे। उस रात्रि में नीलमाधव ने स्वप्न में विश्वावसु से कहा, विश्वावसु,
यद्यपि तुमने बहुत समय तक मेरी सेवा की है और मैं तुमसे अत्यधिक संतुष्ट भी हूँ, तथापि अब मैं अपने एक प्रिय भक्त महाराज इंद्रद्युम्न से भव्य राजसिक सेवा ग्रहण करना चाहता हूँ। तुम चिंतित मत होना और ना ही क्षोभ करना। जब विश्वावसु जी का स्वप्न टूटा तो वे अत्यंत विचलित होकर सोचने लगे, ओह, भगवान श्री नीलमाधव अब महाराज इंद्रद्युम्न के पास चले जाएंगे। मैं उनसे दूर होने की कल्पना भी नहीं कर सकता। यद्यपि भगवान नीलमाधव ने मुझे चिंता नहीं करने के लिए कहा है, किंतु यह कैसे संभव है कि मैं चिंतित न हूँ। विश्वावसु मन ही मन तो इस विषय पर सब समय गंभीरता से विचार कर रहे थे, किंतु उन्होंने अपने स्वप्न की बात किसी से नहीं कही। 2-4 दिनों के बाद ही विद्यापति ने अपने अवंती नगरी में जाने की बात उठाई। विश्वावसु मन ही मन विचार करने लगे कि अचानक विद्यापति की अवंती नगरी जाने की इच्छा क्यों जागृत हो गई। हो सकता है कि वे जाकर के महाराज इंद्रद्युम्न को भगवान श्री नीलमाधव के विषय में सब कुछ बता देगा तथा महाराज इंद्रद्युम्न जोर जबरदस्ती करके नीलमाधव को अपने साथ ले जाएंगे। भगवान नीलमाधव ने तो मुझे कहा ही है कि मैं महाराज इंद्रद्युम्न से भव्य राजसिक सेवा ग्रहण करना चाहता हूँ, किंतु मैं नीलमाधव के बिना जीवित रहने की कल्पना भी नहीं कर सकता। मुझे क्या करना चाहिए, मेरा क्या कर्तव्य है। इस प्रकार की चिंता करते करते विश्वावसु ने निर्णय किया कि क्यों न मैं इस विद्यापति को ही यहीं पर रोक लूं। यदि ये जाकर महाराज इंद्रद्युम्न को नीलमाधव के विषय में बता ही नहीं पाएगा तो उन्हें नीलमाधव के विषय में पता ही कैसे चलेगा। अतएव जब तक संभव होगा मैं इसे यहाँ पर बंदी बनाकर रखूंगा। यह सोचकर विश्वावसु ने एक प्रकार से विद्यापति को अपने घर के एक कक्ष में बंदी बना लिया। गृह में बंदी बने विद्यापति ने ललिता से कहा, प्रिय, मेरी सहायता करो, मैं शीघ्र ही अपने राज्य में लौटना चाहता हूँ। मैंने राजा इंद्रद्युम्न को वचन दिया था कि मैं भगवान नीलमाधव को पता लगाकर ही लौटूंगा। यदि तुम मुझे यहाँ से मुक्त करा दो तो मैं तत्काल ही राजा की सपरिवार यहाँ ले आऊंगा और पुनः तुम्हारे साथ रहूंगा। ललिता सहायता करने के लिए सहमत होकर बोली, मैं अभी अपने पिताजी से बात करूंगी। तब वो अपने पिता के पास गई और बोली, यदि आपने मेरे पति को कैद से मुक्त नहीं किया तो मैं अभी आत्महत्या कर लूंगी। ऐसा कहकर वो आत्महत्या करने को उद्यत हो उठी। तब पुत्री के प्रेम से वशीभूत होकर विश्वावसु ने विद्यापति को मुक्त कर दिया। मुक्त होने पर विद्यापति ने ललिता को आश्वासन दिया, तुम चिंता मत करना, मैं शीघ्र ही लौट आऊंगा। यह कहकर विद्यापति ने शीघ्र ही महाराज इंद्रद्युम्न के राज्य की ओर प्रस्थान किया। विद्यापति मार्ग में बिना कहीं विश्राम किए निरंतर चलते चलते अंततः अवंती नगरी पहुंच गए। वह 6 मास के उपरांत अवंती नगरी लौटे थे। विद्यापति ने महाराज इंद्रद्युम्न के समक्ष उपस्थित होकर उन्हें सूचित किया कि मैंने नीलमाधव को ढूंढ लिया है, कृपया आप मेरे साथ चलिए। यह सुनकर महाराज इंद्रद्युम्न की प्रसन्नता की सीमा न रही। जीवन पर्यंत